नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। अमेरिका में हिलरी को झटके से पूरे मार्केट को भी झटका लग गया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रुपया लुढ़क गया है, डॉलर में भी गिरावट है। इस बीच कमोडिटी बाजार पर आज बड़े नोटों के बंद होने का भी असर दिखने वाला है। तो थोड़ी देर में खुलेंगे घरेलू कमोडिटी बाजार, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ग्लोबल कमोडिटी बाजार का क्या है अपडेट। ग्लोबल कमोडिटी बाजार में आज भूचाल आया है। ट्रंप के आगे आने से सोने में जहां तूफानी तेजी देखने को मिल रही है, वहीं कच्चे तेल का दाम करीब 4% लुढ़क गया है। याद रहे कि सोना लगातार एक बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, पर कॉमेक्स पर सोना अब करीब 3.5% की तेजी दर्ज कर रहा है और इसका भाव $1310 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो जहां हम इसे देख रहे थे 1290 1280 के आसपास, अब ये 1310 के पास पहुंच चुका है और यहां पर तेजी का ही आलम अभी बना हुआ, लेकिन क्रूड में है दबाव। इसमें $40 से ज्यादा की तेजी हम देख चुके हैं गोल्ड में, और अब कच्चे तेल में जो दबाव है ये 3% की भारी गिरावट दिखा रहा है। NYMEX पर क्रूड का दाम करीब 3% गिरकर $44 के नीचे आ गया है। ब्रेंट में भी 2.5% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें $45 के नीचे कारोबार हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में उठा पटक को देखकर MCX ने सोना, चांदी, कच्चा तेल और नेचुरल गैस में खरीद और बिक्री सौदों पर 2% का अतिरिक्त मार्जिन लगाने का फैसला किया है। दूसरी ओर भारत में आज से 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी लग गई है और कमोडिटी मार्केट के सेंटिमेंट पर भी हम इसका असर ट्रैक करते रहेंगे दिन भर। और आज घरेलू बाजार में सोना भारी बढ़त के साथ खुल रहा है। हम देख रहे हैं इंटरनेशनली भी $1310 के आंकड़े को छू रहा है और इसीलिए आज भारत में भी इसकी अच्छी शुरुआत। लेकिन कच्चे तेल में वही प्राइस मोमेंटम रिफ्लेक्ट हो रहा है जो हम इंटरनेशनली देख रहे हैं। क्रूड में दबाव है, लेकिन गोल्ड खुला है एकदम हरे निशान पर। तेजी के साथ यहां पर गोल्ड की शुरुआत हो रही है और इन सब पर आज रखनी होगी नजर, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम यहां पर देखेंगे एक शार्प रिएक्शन, और एक रिएक्शन तो सोने पे दिखना शुरू ही हो चुका है, क्योंकि सोना जहां रेंज में ट्रेड कर रहा था आज पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रहा है और क्रूड नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गया है। दबाव क्रूड में गहरा रहा है, लेकिन सोना और चांदी पर भी एक चेक लेना चाहेंगे। अभी तक चांदी का भाव मेरी स्क्रीन पर नहीं आया है, लेकिन सोने में मजबूती देख रहे हैं और नेचुरल गैस आज दबाव के साथ खुलते हुए, और चांदी में भी गैप अप ओपनिंग $760 की मजबूती, 44,016 के साथ 1.5% से ज्यादा की मजबूती चांदी दिखा रहा है। एक चेक बेस मेटल्स का, कॉपर में दबाव के साथ शुरुआत हो रही है, 1% का दबाव झेल रहा है यहाँ पर। एल्यूमिनियम $114.10 के साथ खुलते हुए दबाव यहाँ पर भी। पूरे बेस मेटल्स में हम दबाव को हावी होते हुए देख रहे हैं। लेड की भी शुरुआत लाल निशान पर ही हो रही है। निकल में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है, $737.40 के साथ खुल रहा है, 1% से ज्यादा की गिरावट। जिंक में भी 1% की गिरावट। ऑलमोस्ट जो पूरा बेस मेटल पैकेज में हम गिरावट देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में सोया ऑयल आपकी स्क्रीन पर दबाव के साथ शुरुआत, सीपीओ में भी दबाव। पूरा ही बाजार एक तरह से वॉच करना चाहता है कि अमेरिका के रिजल्ट के बाद क्या फैसला लिया जाता है, कौन होगा 45वां राष्ट्रपति, और उसके बाद हम देखेंगे। सरसों में भी देखिए कमजोरी के साथ शुरुआत। तो इसके इन अहम फैसलों के पहले यहां हम देख रहे हैं बाजार में कहीं ना कहीं एक थमा सा कारोबार नजर आ रहा है। इनफैक्ट गिरावट की तरफ कारोबार नजर आ रहा है। इंतजार है कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, और चंद घंटों में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम सबके सामने होगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से आगे चल रहे हैं और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी। आलोक जी बताइए, जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं कभी ट्रंप आगे और ज्यादा समय के लिए ट्रंप आगे नजर आए हैं, तो ये क्या इशारा कर रहा है? हाँ, मतलब सुबह से जो ओपिनियन पोल्स वगैरह निकल के आए थे उनके बरक से एक बड़ा झटका सुबह दिया है जो रिजल्ट सामने आने लगे हैं उन्होंने। लेकिन अभी ये कहना फिर मुश्किल हो गया है कि ट्रंप आ गए हैं, क्योंकि एक तरह से कांटे की टक्कर चल रही है, कभी ये आगे कभी वो आगे। और इससे बड़ी दूसरी चिंता भारत के बाजार को कल शाम दे दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने 500 और 1000 के नोटों पर जो पाबंदी लगाई उसने एक बड़ा झटका दिया है। बहुत से लोगों की तो शायद आज नजर भी नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जो कल शाम तक ये प्लान बना के बैठे थे कि कल सिर्फ अमेरिका का चुनाव देखना है और कुछ नहीं देखेंगे, वो आज अपने नोट गिनने में लगे हैं। कल रात से ही चल रहा है कि अमेरिका नोट गिन रहा है, तो अमेरिका वोट गिन रहा है तो भारत अपने नोट गिन रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम,
editplatter.com के एग्जीक्यूटिव एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। शिवकांत जी, आप काफी बारीकी से इसको देखते रहे हैं, अमेरिका के चुनाव को। पहले एक छोटी टिप्पणी, अभी जो हो रहा है इससे कोई नतीजा निकाला जा सकता है? इससे अभी तक ये तो नहीं कहा जा सकता कि जीतेगा कौन, क्योंकि 2-3 बहुत ही अहम राज्य हैं वो बाकी हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया है जिसके 20 इलेक्टोरल वोट हैं, जॉर्जिया है जिसके 15 या 16 इलेक्टोरल वोट हैं। कांटे की टक्कर है वहां। लेकिन एक बात तय हो गई है कि कल रात जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका कि डर था, ये जो असंतोष का और आक्रोश का जो वोट है और जो बड़ी बड़ी लाइनें सुबह से देखने को मिल रही थी, वो दरअसल गोरे काम करने वाले, जो व्हाइट वर्किंग क्लास जिसको वहां कहा जाता है, ऐसे लोग थे। और उनमें से बहुतायत ऐसा माना जाता था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं जाएंगे। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो बता नहीं रहे थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। इसकी वजह से फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं। और पूरी की पूरी जो रस्ट स्टेट्स हैं, जो कि पहले इंडस्ट्रियल टाउन्स होते थे जिनमें अमेरिका के, जो अब एक तरह से भुतहा जो है कारखानों में बदल गए, तो वहां के लोगों ने बड़ी तादाद में दिया है, जिसमें आप विस्कॉन्सिन को ले सकते हैं, मिशिगन को ले सकते हैं, ओहायो को ले सकते हैं और आयोवा को ले सकते हैं। तो इन सारे राज्यों में जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत की उम्मीद थी, वहां एक तरह से स्वीप किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये चिंता की बात है। लेकिन अभी भी 3-4 स्टेट्स, बड़े स्टेट्स बाकी हैं जिन पर दारोमदार है सारा का सारा। जो मैंने 2 नाम लिए, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया का। पेंसिल्वेनिया पे अभी क्लिंटन आगे हैं और जॉर्जिया में कांटे की टक्कर है। जॉर्जिया मुझे लगता है अभी ऐसा लगता है कि जॉर्जिया चला गया है। अभी 232 टैली हो गई है। तो हम बात ही कर रहे थे, तो ये हर क्षण स्थिति बदल रही है। तो इसको देखते हुए इस वक्त कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि इस चुनाव में जैसी नाटकीयता की उम्मीद थी, उन सारी उम्मीदों को ये चुनाव पार करता जा रहा है। सैयद जफर इस्लाम, आप इंटरनेशनल बैंकिंग में काम कर चुके हैं, अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमेरिका में जैसा शिवकांत जी कह रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि एक साइलेंट एंग्री वोटर था जिसने अपना गुस्सा निकाला है। ये नहीं कहा जा सकता है शायद कि वो ट्रंप को चुनना चाहते हैं। वो अमेरिका के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्लास से नाराज लोग थे जिन्होंने चुपचाप अपना गुस्सा अपने मन में रखा और वोट डालते समय सामने निकाला है। हम जब भारत से इसको देख रहे हैं, आपको इस जीत का, अगर ये जीत हो जाती है तो भारत के लिए क्या असर दिख रहा है? हमें हमारे सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं कि अगर ट्रंप साहब जीत जाते हैं, हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को कैसे देखेंगे और उनके जो असर, संभावित असर हैं जो बहुत डरावने हैं, उनको कैसे टैकल किया जाएगा? देखिए, दोनों जो कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, दोनों में एक खास फर्क ये है कि एक का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पॉलिसी मालूम है, कंटिन्यूटी होती पॉलिसी की, तो उसमें कोई मतलब ज्यादा किसी तरह कंफ्यूजन नहीं था। दूसरे में यह है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और अपने ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉलिसी उनका कोई ऐसा नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और इनएक्सपीरियंस है, इनकॉम्पिटेंट है कि नहीं ये नहीं मालूम। ये इनएक्सपीरियंस तो जरूर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उससे जाहिर है वो एक माहौल बना के रखा है कि प्रोटेक्शनिज्म का, कि वो प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं, उस तरह की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और उसमें उसको ध्यान में रखते हुए कई सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ा नर्वसनेस है, खास के आईटी में इंडस्ट्री जो है इसके। लेकिन ओवरऑल पॉलिसी मुझे लगता नहीं कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, इसलिए कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है, कंट्री है जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखता है ग्लोबल कम्युनिटी में और इसके स्ट्रेंथ को जो ग्लोबल कम्युनिटी पहचानती है। और इंडियन पॉलिसी जो भी है वो बिजनेस फ्रेंडली है और जो उनके भी जो ट्रम्प के जो अब तक जो उन्होंने कहा है उससे भी ऐसा लगता है कि वो अपने देश में बिजनेस के लिए फ्रेंडली माने जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, मार्केट में इसको शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इसलिए कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, लेकिन वो इलेक्शन फेज था। जब आदमी कैंपेन फेज में रहता है कुछ और स्टेट में रहता है, जब गवर्नेंस फेज में आता है तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी चेंज होती है और उसकी कंस्ट्रेंट भी उसको पता चलता है। अभी उन्हें कोई कंस्ट्रेंट मालूम नहीं कि भाई ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह की होनी चाहिए,
बिजनेस पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, इसलिए कभी अभी वो इलेक्शन फेज में कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल क्लीन स्लेट से उनका है, और ऐसे में वो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सिर्फ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के, और जिसके नतीजे सामने दिख रहे हैं कि ऐसे लोग जो एंग्री वोटर्स थे, एंग्री थे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया है और वो उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन वो परसू करेंगे जो पॉलिसी, जिस तरह की उन्होंने पॉलिसी बोली है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरह का उन्होंने पिक्चर दिखाया है, शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि गवर्नेंस के स्टेज पे जब आदमी आता है तो उसके कंस्ट्रेंट्स पता चलते हैं, और उसको कंस्ट्रेंट से पता चलते हैं तो वो उसी हिसाब से डिसीजन लेता है जो कि इंस्टेबिलिटी कहीं ना है। और मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं और मजबूत होंगे, बिकॉज बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी है, और दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, जो दोनों एक कंट्री एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं और जानते हैं। इस्लाम जी कह रहे हैं कि जो कैंपेन में जो एक टोन था वो शायद गवर्नेंस में नजर नहीं आएगा उस तरह का। मार्केट एनालिस्ट अजय बग्गा मेरे साथ है। अजय जी आप बताइए, क्या भारतीय बाजार ट्रंप झटके के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तो हम गहरा दबाव देख रहे हैं बाजारों में। और देखें तो देखिए आज दो चीजों का असर है मार्केट्स पे। एक तो कल जो मोदी जी ने बहुत बोल्ड रिफॉर्म का अनाउंसमेंट किया उसका एक असर है, और दूसरा ये ग्लोबल इश्यूज का। ग्लोबल इश्यूज ज्यादा पलड़ा भारी है, बट मार्केट नीचे गया और उसके बाद ऑलरेडी रिकवरी है, तो मैं कहूंगा वो तो शॉर्ट टर्म है। जैसे ब्रेक्सिट हमने 24 जून को देखा था कि दिन भर में ही मार्केट पलट गया था और 10 दिन में मार्केट ने पूरे अपनी नई ऊंचाई छू ली थी उधर से निकल के। तो ग्लोबल से मैं इतना कहूंगा कि ये तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर इधर से और नीचे जाता है तो। ओवरऑल आप देखें ट्रंप का क्या सराहनीय चीज है। 40 ऐसी स्टेट्स हैं जो पिछले 16 वर्षों से एक ही पार्टी को वोट दे रही थी, या डेमोक्रेट को या रिपब्लिकन को। तो ट्रंप ने जब शुरुआत की है 16 अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है रिपब्लिकन्स को, उसके बाद ये उतरे मैदान में। 249 वोट्स हिलरी की जेब में थे शुरुआत होते ही, जो डेमोक्रेटिक कमिटेड स्टेट्स हैं, और इनके पास केवल 171 वोट थे। तो आज जो रुझान आप दिखा रहे हैं 232, अगर उन्होंने उतना भी छुआ है तो बहुत ही सराहनीय है। और इसके पीछे अब आप देखिए सब ओपिनियन पोल, आलोक जी, सब ओपिनियन पोल गलत रहे। जैसे ब्रेक्सिट में भी हमने देखा कि 4% की आगे लीड थी स्टे ऑन वाले लोगों की कि ब्रिटेन यूरोप में बना रहेगा, और फिर हमने देखा कि इतने रोष वाले लोग जो साइलेंट मेजॉरिटी थी उन्होंने बोला हमें यूरोप से निकालिए। तो ये इमिग्रेशन, ये जॉब लॉस, ये जो ब्लू कॉलर वर्कर में एंगस्ट है, ये बहुत बड़ी चीज थी जो ट्रंप ही मेरे ख्याल से समझ पाए। और पॉलिटिकल आउटसाइडर है तो इनको वेलकम किया गया कि शायद ये कुछ सोल्यूशन निकाल पाए। पॉलिटिकल एस्टैब्लिश जो प्लेयर्स हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। यही लगता है कि रोष की जो राजनीति थी, जो गुस्से की राजनीति थी, वो चल गई, और लोगों को थोड़ा सा इन पे अब उम्मीद है कि ये कुछ कर पाएंगे। इमिग्रेशन पे, ट्रेड पे और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो यूएस से निकल रहे हैं, ये इनके 3 मेन प्लैंक्स थे। अब देखना पड़ेगा क्या करते हैं। तो साइलेंट एंग्री वोटर जो है बोल रहा है, और ट्रंप चल रहे हैं आगे। और अभी जो ताजा रुझान है 232 है ट्रंप का स्कोर, तो हिलरी 209 पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यूएस इलेक्शन पर हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। अमेरिका में मौजूदा परिस्थितियों से नाराज, पॉलिटिक्स से नाराज लोगों ने चुपचाप अपना गुस्सा निकाला, और डोनाल्ड ट्रंप को भारी सफलता दिख रही है इस समय। भारत में अमेरिका में एक आउटसाइडर को पॉलिटिक्स में एंट्री मिल रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ये एक आउटसाइडर की एंट्री होगी। कुछ साल पहले भारत ने दिल्ली के एक आउटसाइडर को दिल्ली की सरकार पर बैठाया था। नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं मैं। अभी 3 दिन पहले तक उनकी आलोचना हो रही थी कि उन्होंने काले धन पर बहुत कुछ करने का फैसला किया था, लेकिन ऐलान किया था और किया कुछ नहीं है। कल रात उन्होंने इतना बड़ा हमला बोला है काले धन पर, जिसकी चारों तरफ आम जनता में सराहना हो रही है। हालांकि पॉलिटिशियंस कुछ सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल उठाने वालों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन
सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। जफर साहब, ये बताइए कि अभी अभी इस समय हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, बंबई में, दिल्ली में जो टोल बूथ्स हैं उनमें बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि वहां लोग 1500 का नोट देते थे, वो टूट जाता था। 5 किलोमीटर लंबी लाइन है मुंबई और वाशी के बीच के टोल ब्रिज पर, क्योंकि वहां छुट्टे नहीं मिल रहे हैं। ये जो समस्या है, इसको टैकल करने के लिए सरकार ने कोई बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं निकाला, मुझे लगता है। बहुत से छोटे छोटे सवाल लोगों के मन में हैं। एक बड़ा एक्शन है, स्वागत योग्य एक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस को आसान करने के रास्ते थे वो बहुत शायद सोच समझ के नहीं हुए हैं। क्या ये गोपनीयता बनाए रखने के लिए हुआ कि बहुत लोगों से चर्चा होती तो शायद बात खुल जाती? देखिए, इस पूरे प्रोसेस को अगर कॉन्फिडेंशियलिटी से दूर रखा जाता तो शायद ये इफेक्टिव होता ही नहीं। तो इस बात के तो आप सराहना करेंगे कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल था, किसी को कानो कान खबर नहीं, और जब अनाउंसमेंट हुआ तब तक किसी को भी पता नहीं था। इफेक्टिवनेस इसी वजह से हो सकती है। दूसरी बात, ये बात जरूर है, ये मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत 2-3 दिन के लिए तकलीफ होगी, जरूर होगी, लेकिन जितना बड़ा काम हो रहा है देश के लिए, जिस तरह का स्टेप उठाया हमारी सरकार ने, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। एक आम गरीब इंसान, उसको जरूर तकलीफ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए जिसके जितने फायदे हैं, और जो अब तक बातें कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टी आज हमारी जो टिप्पणी इस बारे में कर रही है, नेगेटिव बात कर रही है, उसको पता है कि ऐसे कदम लेने के लिए एक अलग तरह का साहस चाहिए, जो कि डेमोन्स्ट्रेट। ये तो हमने कहा कि देखिए, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, कल उन पर सवाल उठाए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस फैसले पर जिस तरह के सवाल अभी तक सामने आए हैं, उन सवालों पर अपने आप में सवाल बनेंगे। शिवकांत जी, आपने देखा ये अचानक, हम लोग तो अमेरिका पर बात करने के लिए यहां बैठे थे और उस बीच में ऐलान आ गया। ये कितना इफेक्टिव होगा, आप दुनिया के दूसरे देशों को देखते हुए, डिमोनेटाइजेशन के जो दूसरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हमें कितना फायदा होने की उम्मीद है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की अगर बात करें तो चौतरफा मुझे लगता है इसकी तारीफ ही हुई है। इसकी आलोचना अभी तक मैंने नहीं देखी किसी बड़े अखबार में। हमारे पड़ोस की बात करें तो बर्मा में ऐसा हुआ था, लेकिन बर्मा बहुत ही अस्थिर राज्य है, इसलिए वहां उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए और फिर आर्मी को आना पड़ा और उसके बाद कू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ इसका मुझे लगता पहले से थोड़ा बहुत भी अंदेशा रहा होगा कि लोग, हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां किसी तरह से लोगों को गैल्वेनाइज कर लें और वो सड़कों पे आ जाएं, तो इसलिए पहले से मीटिंग की गई, बड़े उच्च स्तर की सेनाध्यक्ष बुलाए गए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, भारत को फायदा इस मायने में होगा कि अभी तक भारत को एक डेस्टिनेशन माना जाता है, निवेश का डेस्टिनेशन माना जाता है कि आगे बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रोड़ा रहा है भारत में निवेश के रास्ते में, वो एक तो है ब्यूरोक्रेसी और दूसरा है यहाँ जो भ्रष्टाचार और काला धन। जो काली अर्थव्यवस्था है उससे कैसे निपटें, तो उससे निपटने का ये जो इतना बड़ा कारगर कदम इन्होंने उठाया है, तो उससे निश्चित रूप से फायदा होगा, भारत की छवि सुधरेगी। और इसकी बात प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में की भी थी, जो उन्होंने कल भाषण दिया था। तो निश्चित रूप से मुझे तो फायदा ही फायदा लगता है, इसमें कोई नुकसान की बात अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो कोई नहीं है। और जो रुपए और डॉलर की कीमत वाला मामला था, जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा अंदेशा था, वो करीब करीब स्थिर है, करीब कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि एंडोर्समेंट है पूरी तरह से। ये चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत वापस आते हैं। अमेरिका में कांटे की टक्कर चल रही है हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कभी ये आगे कभी वो आगे। और इधर भारत में बड़ी चिंता फैली हुई है। 500 और 1000 रुपए के जो नोट कल आधी रात से बंद हो गए, उनका क्या होगा? अब बग्गा साहब, आप बताएं कि मार्केट की नजर से पहला अमेरिका और इंडिया के चुनाव में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, और दूसरा ये काले धन का जो एक्शन हुआ है, इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और इसमें आपको क्या छोटे इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती हैं? जी बिल्कुल, बाइंग देखिए, बैंक्स देखिए, अगर तो हमारा
100 लाख करोड़ है बैंक डिपॉजिट्स, उसमें से आप लें लगभग 35 लाख से 40 लाख करोड़ का कासा है। अब 15 लाख करोड़ डिमोनेटाइज हो गया कल, 17 लाख करोड़ है करेंसी विद पब्लिक, और उसमें से 15 लाख करोड़ के हैं 500 और 1000 रुपए के नोट। उसमें से अगर आप 10 या 12 लाख करोड़ अगर बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं, बैंक बहुत मजबूत है अगले 6 महीने में, तो मैं कहूंगा कि बैंक आप देख सकते हैं। एनबीएफसी में थोड़ा सा एक टाइटनेस आ सकता है क्योंकि बहुत ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, और अगर एसएमई बिजनेस सब चक्का जाम होता है वो थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस बदलने में। आप देखिए जितने होलसेल मार्केट थे लगभग सारे कैश पे चलते थे, और जो भी बड़े मार्केट्स हैं या फिर काफी प्रोफेशंस हैं जो कि सिर्फ कैश पर ही चलते हैं, तो उन सब को अभी मॉडल बदलने में टाइम लगेगा, और ये क्वार्टर की अर्निंग्स थोड़ी नीचे आएंगी। वही देख के मार्केट थोड़ा गिरा, बट ये जो आज बड़ी गिरावट आई वो ट्रंप के कारण आई, वो ग्लोबल स्थिति से आई, और मुझे लगता है डोमेस्टिक प्लेयर्स फिर से उतरे जिन्होंने खरीदारी की, जिससे मार्केट फिर उछला। ये तो एंड ऑफ द डे ही पता लगेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ब्लैक मनी के कारण इतना मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं है। ओवरऑल रियल एस्टेट में थोड़ा इम्पैक्ट दिखा आज, और ज्वेलर्स हैं जैसे लिस्टेड बहुत कम है उसमें ज्वेलरी वाले प्लेयर्स। सो ये 3-4 सेक्टर आप ले सकते हैं, और अगर रियल एस्टेट में स्लो डाउन आता है, सीमेंट मेटल भी रिएक्ट हो रहे हैं, नहीं तो सेल या स्टील वाली कंपनियां आप क्यों गिराएंगे आज ब्लैक मनी के चलते? वो तो सब दे डोंट सेल इन कैश। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, बट 1-2 दिन मार्केट को स्थिर हो जाने दीजिए। जी बिल्कुल, तो 1-2 दिन मार्केट बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्थिति में है जहां तक नोट को बदले जाने की खबर है। लेकिन आज सबसे बड़ा फोकस यूएस इलेक्शन है, वहां के नतीजों का इंतजार है। इसके साथ ही मेरे साथ जो मेहमान जुड़े थे इन सभी का धन्यवाद। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी से शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवकांत जी और आलोक जोशी और अजय बगा आपका भी धन्यवाद। एक चेक बाजार का क्विकली ले लेते हैं। सेंसेक्स में हम फिलहाल देख रहे हैं 983 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 320 अंकों की कमजोरी है। मिड कैप 885 अंकों से कमजोर, और बैंक निफ्टी में 662 अंकों का प्रेशर दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल डिक्लाइंस की तरफ है, पर फिलहाल ट्रंप चल रहे हैं आगे यूएस इलेक्शन में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर जारी है। कालेधन पर लगाम और ट्रंप की बढ़त से बाजार में कोहराम। सेंसेक्स में निचले स्तरों से करीब 700 पॉइंट की रिकवरी, निफ्टी 250 पॉइंट सुधरा। गिरावट की सुनामी में ऑटो, रियल एस्टेट और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की तगड़ी पिटाई। इस गिरावट में क्या हो स्ट्रैटेजी, बताएंगे आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप की फ्लोरिडा पर फतह, वहीं कैलिफोर्निया में क्लिंटन का कब्जा, कांटे की टक्कर जारी। अमेरिकी चुनाव की अनिश्चितता से दुनिया भर के बाजार पर चढ़ा बुखार। डाउ फ्यूचर्स में 4% की भारी गिरावट, यूरोपीय फ्यूचर्स 3 से 4% लुढ़के। ब्लैक मनी पर उठाए कदम से रुपए की हालत खस्ता, ट्रंप की बढ़त से सोना चमका, ग्लोबल बाजार में भाव 4% चढ़े। 500,000 रुपए की नोट पर बैन से दिक्कतें शुरू। मुंबई बेंगलोर एयरपोर्ट टोल में लगा लंबा जाम, पेट्रोल पंप मालिकों ने भी नोट 500,000 लेने से किया इनकार। और भारतीय बाजार पर नजर डालें तो ग्लोबल मार्केट्स के सेल ऑफ के बीच भारतीय बाजार भी पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत बेहद खराब रही, 8,025 के लेवल्स दिखाए थे, लेकिन निचले लेवल से आई है रिकवरी। हालांकि सभी की नजरें अमेरिका पर ही बनी हुई हैं, और आप देखिए एक बार फिर से 8,208 के आसपास ट्रेड
बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मार्केट क्लियरली फिर से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ 4% के गिरावट के साथ इनफैक्ट 5% नीचे S&P फ्यूचर्स भी दिखा रहा है, यानी कि आज ग्लोबल मार्केट्स में एक गहरा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अपडेट आपको बता दें कि किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यूएस के चुनावों में तो ट्रंप फिलहाल लीड हासिल कर चुके हैं, 244 सीटें इनके हाथ में। वहीं आप देखिए 209 पर हिलरी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया स्टेट जीतने के बाद हमने देखा था हिलरी की गिनती कुछ आगे बढ़ी जरूर थी, लेकिन अब विस्कॉन्सिन, मिशिगन जैसे बड़े राज्य पर ट्रंप का सिक्का जम चुका है और ये एक दुखद स्थिति है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ऑफ कोर्स हिलरी सपोर्टर्स के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए। यही वजह है कि एक बार फिर उस स्पाइक के बाद, रिकवरी के बाद बाजार में एक हल्का सा करेक्टिव मूव आता दिखाई दे रहा है। 8,200 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट्स फोकस में है, लेकिन साथ ही भारतीय बाजार इस खबर पर भी रिएक्ट कर रहा है कि कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे और इसी को बाजार डाइजेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार पर सरकार की नजर भी बनी हुई है। इनफैक्ट वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार दखल जरूर देगी। Markets, sir, they have reacted very negatively, and also the US election results coming out. So, like overall, how do you see this impact filtering down? Because all the media indices are down, sir. Well, the market would have reacted to several other developments which have taken place. So let us wait and watch how things pan out. So will the SEBI or the RBI look at what is happening in the market at this point of time, and will they take any sort of counter action on based on the developments? No, if there is anything required to be done by them, I am sure they will take a look and take the appropriate decision at the right time. तो सरकार भी इस ग्लोबल सेल ऑफ और भारतीय बाजारों के सेल ऑफ पर नजर रखे हुआ है। आपको मैं बता दूं किन एरियाज में ज्यादा बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जो कदम उठाया है सरकार ने 500 और 1000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकालने का, ये बैंकिंग काउंटर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जरूर जा रहा है, लेकिन आज बैंक निफ्टी पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ, हालांकि ये भी दिन के लो से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा जरूर रहा है। अब कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही कि कंजम्पशन थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए आज हमने देखा है कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर स्लो डाउन देखने को मिला है या फिर गिरावट भारी होती हुई दिखाई दी है। सीमेंट कंपनियां मिसाल के तौर पर यहां पर एक नॉक लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ ऑटो कंपनियों में भी कुछ गिरावट पर ट्रेड इस समय साफ देखने को मिल रहा है। यही नहीं, आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स में कुछ गिरावट का सिलसिला हावी है। साथ ही साथ अगर आप देखें वो माइक्रो फाइनेंस या फिर NBFC सेगमेंट में SKS माइक्रो या फिर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा स्टॉक, ये कुछ दबाव के घेरे में इनफैक्ट 10% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। उज्जीवन, इक्विटास, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है। तो ये वीकर विकेट्स रहे हैं आज के ट्रेड के, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है बाजार की वो बिगड़ी जरूर है। ऐसे कोई स्टॉक्स या सेक्टर्स नहीं है जो अछूते हैं सेल ऑफ से। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह का क्रैकडाउन देखने को मिला है उसी पर भारतीय बाजार रिएक्ट करता हुआ। और अगर मैं बताऊं आपको कि वायदे बाजार में पोजीशंस क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, ऑप्शन मार्केट पर हमारी नजर गई थी कुछ देर पहले और आप ये देखिए नई बिकवाली की पोजीशंस कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 7,800 का पुट, यहां पर हमने लास्ट चेक किया था 6 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिला था। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 7800 के पुट में, साथ ही साथ 8200 के पुट में भी काफी ज्यादा बिकवाली की पोजीशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये दो लेवल्स हैं जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लोअर ग्राउंड की तैयारी मार्केट क्लियरली कर रहा है। 8200 के नीचे एक बार फिर हम फिसले हैं। 8185 के लेवल्स इस समय कैश मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। क्या तकनीकी लेवल्स कुछ और इशारा कर रहे हैं? हमारे साथ है डेरिवेटिव सलाह देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगाड़े। सुमित, जिस तरह की पोजीशन स्पेशली 7800 का पुट में एक्शन बढ़ना, 8200 के पुट में एक्शन बढ़ना, लो ग्राउंड की तैयारी हो रही है, आप ट्रेडर्स को इस समय क्या सलाह देंगे? क्योंकि देखिए ट्रंप की जीत सिर्फ 26 सीटें ही दूर है और वो ऐलान कभी भी आ सकता है।
गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक ये पूरा ट्रम्प इफेक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर और एक ऊपरी लेवल से एक वापस से दबाव हमको देखने को मिल रहा है। इमीडिएटली 8000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है निफ्टी के लिए, अगर वो टूटता है तो हमको 7800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 8000 टूटने के बाद ही हमको उन लेवल्स के बारे में सोचना चाहिए। जब तक एक बार 8000 नहीं टूटता है, ये अभी प्योरली इंट्राडे के लिए 8000 8020 से लेके 8300 350 की रेंज होगी। ऊपर में अगर थोड़ा सा उछाल मिलता है यहां से तो प्योरली इंट्राडे के लिए यहाँ 1 से 2 दिन के लिए एक बार सेल में बैठ सकते हैं। इंट्राडे में 8050 8020 हमको दोबारा देखने को मिल सकते हैं और अगर 8000 टूटता है तो 7800 तक के भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। जो लो था वो कैश मार्केट में मैं देख रही हूँ 8025 का था, वहां से हमने देखा थोड़ा सा रिकवरी जरूर आई है, लेकिन वो शायद फिर से लेवल्स टेस्ट होंगे। 8025 के लेवल को अगर ये तोड़ता है, आपने कहा सीधे हम 7800 तक जाएंगे। यस बिल्कुल हर्षदा, क्योंकि 8000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसके आसपास 200 डीएमए भी आ रहा है। अगर वो लेवल्स टूट जाते हैं तो उसके बाद हमको फिर नीचे में जो मेजर सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो 7800 और उसके बाद तो हमको और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिलते हैं। बट जब तक हम एक बार ये लेवल्स टूटते नहीं है तो ज्यादा नीचे की बात नहीं करेंगे। अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो है 8000, क्योंकि आज का लो भी लग चुका है 8002.25 का। 8000 टूटने के बाद हम 7800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। हो सकता है ये हमको थर्सडे और फ्राइडे को देखने को मिल जाए। अगर ये 8000 टूटता है तो, 8000 नहीं टूटता है तो 8000 से लेके 8350 ये रेंज रहेगी निफ्टी की। चले तो ये फिलहाल दायरा बाजार में साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकवाली के लिए एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ही ड्राइव कर रहे हैं आज के मूव को। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 1000 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर सेंसेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है और जो हमने रिकवरी दिखाई थी वो अब हम धीरे धीरे करके गवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज दिन के लो से काफी हम दूर हैं, लेकिन यह माहौल कभी भी पलट सकता है। 350 पॉइंट की गिरावट पर इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है 8193 के लेवल्स। लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए, 800 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और S&P 500 अब 100 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि कितने वोटों से ट्रंप जीत रहे हैं इस इलेक्शन को, क्योंकि अब हिलरी का वापस आना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। वो उन्होंने लीड गवा दी है जो उन्हें बीच में मिली थी कैलिफोर्निया स्टेट जीतने के बाद, लेकिन अब सिलसिला क्लियरली या फिर जो आप कह सकते हैं पलड़ा ट्रंप का ही भारी दिख रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ गहराता हुआ। इनफैक्ट कुछ और जानकारों से हम बात जरूर करेंगे। दिलीप भट्ट जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर कितना कोहराम है, क्या सलाह वो दे रहे हैं अपने निवेशकों को, अपने क्लाइंट्स को। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और आप देख रहे हैं अब तक का अपडेट। यूएस चुनाव की जो वोट है 244 इनफैक्ट या फिर जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, ट्रंप इस समय एक तगड़ी लीड हासिल कर चुके हैं और अगले कुछ मिनटों में ही ये फैसला हो जाएगा कि कितनी भारी मेजॉरिटी से ट्रंप इस इलेक्शन को अपने नाम कर रहे हैं। याद रखिए ऐतिहासिक इलेक्शन रहा है, कांटे की टक्कर रही है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच और अब आज इसका खुलासा होता हुआ दिखाई देगा कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन बनेगा। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स में अफरा तफरी का माहौल है, भारी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक बार फिर 800 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एशियाई मार्केट में अच्छा खासा दबाव और शुरुआत कमजोर रहेगी यूरोप की, ये भी साफ संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच 8188 के लेवल्स पर निफ्टी आ चुका है। सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान दिखाता हुआ और बैंक निफ्टी में भी 800 पॉइंट तक का करेक्टिव मूव देखा जा रहा है। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं बाजार के कुछ और जानकार। दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभुदास लीलाधर के एफडी। दिलीप गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉल है कि कैसे ट्रेड करें इस मार्केट को, क्योंकि अब ग्लोबल फैक्टर्स ही शायद कुछ समय तक हावी रहेंगे और ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ही यहां पर अगले राष्ट्रपति के तौर पर सरकार बनाएंगे। गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे लग रहा है कि आपने काफी अच्छी तरह से इसको समराइज किया है। मुझे लग रहा है कि शायद ये मार्केट्स ये इन्हीं सब जो इवेंट बेस्ड हैं उसके शैडो में कुछ समय तक रह सकते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। एक
simple extrapolation would be that India is the best growing country and money will flow to India. ये एक सिंपल लॉजिक में आ सकते हैं. शायद ये लॉजिक इन द लॉन्ग रन वर्क भी हो जाए, लेकिन हमने यही देखा हुआ है पिछले 6 महीनों में या 8 महीनों में कि जिस तरह से फंड फ्लो डिटरमिन करता है कि आपकी तेजी कितनी होगी, वेदर फंडामेंटल सपोर्ट यू और डोंट सपोर्ट यू. तो हमने यही देखा कि a good liquidity has driven the markets up. Now the biggest question mark is ये जो फंड फ्लो है वो शायद किस हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा. डिस्टर्ब तो होगा, उसमें कोई दो राह नहीं है. और जिस तरह से ट्रम्प भी पहले बता रहे थे कि ही इज इन फेवर ऑफ फेड रेट हाइक, अभी वो भी कितनी जल्दी से आ जाए, इसका सब मुझे लगता है रेपरकशंस और इसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका इम्प्लीकेशन समझने में शायद मार्केट उसके पहले रिएक्ट कर जाए. वैसी स्थिति में मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉल है कि यहां से कितनी गिरावट आएगी, लेकिन कितने और जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए. आज दिन का लो था 8025 का, वहां से हमने रिकवरी दिखाई इस उम्मीद में कि शायद हिलरी क्लिंटन का पलड़ा भारी है, लेकिन उसके बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई है. वर्स्ट केस सिनेरियो में 8025 का लेवल अगर एक बार फिर टूटता है, कितने डाउनसाइड की गुंजाइश दिखने को मिल सकती है? करेक्ट. तो हर्षदा, मैं सिर्फ वो एक फैक्टर को लेके इंडिया का जो फैक्टर हुआ है उसको मैं कंप्लीट कर लूंगा कि शायद उसका इम्पैक्ट कितना डिले करेगा अवर रिकवरी, बिकॉज अवर्स द कंजम्पशन बेस्ड रिकवरी, उसको कितना डिले करता है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है. तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि शायद मार्केट्स प्रेशर में तो रहेंगे यहां से और भी, दैट इज वेरी मच पॉसिबल. But my suggestion from this level is you must buy and you must start buying, because यहाँ पर long term, अगर आप long term investor हैं तो अगर आप अभी बाय नहीं करेंगे तो आप कब बाय करेंगे. ये पैनिक लेवल ही ऐसा होता है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देते हैं. तो मुझे लगता है फ्रंट लाइन्स विच आर सो एक्सपेंसिव आर नाउ अपियरिंग अ लॉट मोर रीजनेबल. तो सब में इन्वेस्ट करना चाहिए. भले मार्केट यहां से और एक 4 to 5% नीचे चला जाए ऑन इंडेक्स लेवल, तो भी वी शुड स्टार्ट ग्रेजुअली बाइंग फ्रॉम द करंट लेवल्स. 4 से 5% की गिरावट अगर दिखाई दे तब भी एक मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदारी करने का, लेकिन क्या लोगों में दम होगा खरीदारी करने के लिए? अनिल, ऐसे आसार तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिए. शायद ट्रेडर्स ने थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आज खेला है, निचले लेवल्स पर निफ्टी को लिया, ऊपरी लेवल्स पर शायद एग्जिट कर गए. बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का खेल देखने को मिला है. बिल्कुल हर्षदा, और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि बीच में थोड़ा बहुत ऐसा चांस लगा लोगों को कि शायद हिलेरी बढ़त की तरफ बढ़ रही है और थोड़े डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से सुधरे और उसके बाद सुधार हुआ. लेकिन एक बात तय है, जो बाजार का टेक्सचर बदला है. खाली ट्रम्प होते तो अलग बात थी. अब चूंकि ब्लैक मनी पर जो सरकार का एक्शन हुआ है वो भी सेंटिमेंट खराब करने वाला है. अब भले लॉन्ग टर्म में दोनों चीजों में हमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म दिक्कतें रहने वाली है. और इस शॉर्ट टर्म दिक्कत के चलते अब एक बात तय है और वो ये है हर्षदा की सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है. तो अब मैं इस बाजार को कैसे ट्रेड करूंगा? अगर आज 8200 के ऊपर क्लोज होता है, हम उसके बेहद करीब है इस वक्त, अगर क्लोज होता है तो फिर आपकी अगर मंदी की पोजीशन कोई है तो उसे आप काट लीजिए. और अगर 8400 क्लोजिंग बेसिस पर आप होल्ड कर पाते हैं तो फिर इस बाजार में आपके लिए बड़ी दिक्कत नहीं है. एक करेक्शन अच्छी जरूरत थी, 8900 से 8000 तक का वो आपने पूरा कर लिया और फिर ऊपर की तरफ जा रहे. तो क्लोजिंग बेसिस पर मुझे 8450 8400 चाहिए और 8200 चाहिए. 8200 के ऊपर की क्लोजिंग और 8400 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद मैं ये कहूंगा कि फिर से बाजार ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. ओके, तो ये क्लियरली एक डिसाइडिंग डे है आज, यहां से आगे किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी. लेकिन फिलहाल 8200 पर थोड़ी सी वापसी निफ्टी की होती हुई दिखाई दे रही है. उठापटक मेरे ख्याल में जारी रहने वाली है, लेकिन हमारी नजरें हैं कि यूएस से क्या संकेत मिलता है. इस बीच आप देखिए सेल साइड की पोजीशंस जो है रियल एस्टेट शेयरों में, सीमेंट कंपनियों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. और हम आपको पहले भी बता रहे थे चुनिंदा एनबीएफसीज है जहां पर भी भारी भरकम मार पड़ी है, वो ब्लैक मनी के एक्शन पर. इस पर भी मैं राय लूंगी दिलीप भट्ट की और बाकी जानकारों से, लेकिन फिलहाल एक छोटा ब्रेक. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और सभी की नजरें बनी हुई हैं कि यूएस से क्या इशारा बनता है और कौन आखिरकार सरकार बनाता है. राष्ट्रपति चुनाव के यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और इनफैक्ट उसका ऐलान किसी भी समय होता हुआ दिखाई देगा. और जैसे आप देख रहे हैं अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर,
ट्रंप आगे निकल चुके हैं और तगड़े मार्जिन के साथ। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,200 के नीचे भारतीय बाजार फिसलता हुआ और दो फैक्टर्स है जिस पर मार्केट आज गहरी मार दिखा रहा है। एक तो ग्लोबल फैक्टर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डर और साथ ही साथ ब्लैक मनी पर जिस तरह से सरकार ने सख्ती बरती है और कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाएंगे। उसका असर भी आप देखिए बाजार पर साफ बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। माना यही जा रहा था कि ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लार्जली कई बैंक्स कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज गहरी मार पड़ती हुई बाजार को जरूर दिखाई दी है। और दिलीप, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हमने वर्स्ट केस सिनेरियो समझ लिया, शायद हम आगे 4 से 5% करेक्ट भी हो, लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा है जो उस पर सरकार सीधे हमला करती हुई दिखाई दी है, ब्लैक मनी को कंट्रोल में रखने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए, ये मार्केट्स पर भारी पड़ रहा है इस समय तो, लेकिन इसका कितना लंबा असर दिखाई दे सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ही अच्छा रहेगा। इंडिया का परसेप्शन बहुत इंप्रूव हो जाएगा वर्ल्ड में, और अब तक काफी सारे कंट्रीज और काफी सारे बड़े फंड्स जो इंडिया को अवॉइड कर रहे थे, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि अभी ये एक देश है जहां पर करप्शन इंडेक्स विल फॉल सिग्निफिकेंटली। तो हमको इसको अगर ये अंदाज से देखें तो मुझे लगता है कि इसमें परसेप्शन काफी इंप्रूव होगा, एफआई फ्लो अच्छे होंगे, एफडीआई फ्लोज आने लगेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ दोज एक्टिविटीज हैपनिंग। जहां तक इमीडिएट इंपैक्ट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद ये हम जो रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑन द बैक ऑफ अ गुड मानसून, ऑन द बैक ऑफ अ 7th पे कमीशन, वो रिकवरी जो विच इज कंजम्पशन लेड, वो डिले हो जाएगा। किस हद तक डिले होगा दैट इज गोइंग टू रिमेन अ क्वेश्चन मार्क, बट इट इज गोइंग टू रिमेन स्लगिश फॉर सम टाइम। तो क्वेश्चन वापस वही आ जाएगा कि प्राइसेस आर दे इन लाइन विद द फंडामेंटल्स और प्राइसेस आर अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, या फंडामेंटल्स को अभी भी टाइम लगेंगे। मुझे लगता है शायद फंडामेंटल्स विल नाउ टेक इंस्टेड ऑफ 2 or 3 quarters, मे टेक 4 or 5 quarters टू रिकवर और टू शो अ गुड जंप and also to show improvement in the earnings recovery. तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे बैंक्स में लगता है इट्स अ two-edged thing which has happened. कासा को काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, वो सब बता रहे, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि शायद ये एनपीएस पे काफी हावी रहेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी का जो डिसरप्ट करने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, किधर आएगा, वो बहुत डिफिकल्ट है अभी कहना। लेकिन शायद एसेट क्वालिटी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में काफी शायद वो और बढ़ सकते हैं बैड एसेट्स, बिकॉज उसका रियल एस्टेट हो, उनका रिपरकशन बहुत जगह आ सकता है। तो दिस इज वन फैक्टर विच इज वरिंग मी। चलिए, तो यहाँ पर रियल एस्टेट में डेफिनेट असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और उसका सीधा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ गया है इन काउंटर्स में। 20-22% तक की गिरावट डीएलएफ, एचडीआई जैसे काउंटर्स दिखा रहे हैं आज। यही नहीं, हमारी रिसर्च टीम ने जो जानकारी बटोरी है उसमें एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स जो आज 10-12% टूटे हैं, उसके पीछे ये वजह है कि लार्जली ये कंपनियां सेकेंड हैंड कार सेल्स में इन्वॉल्व रहती हैं और वो मार्केट भी भारी झटका फेस करेगा। करीब 96,000 करोड़ यूज कार मार्केट जो लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, उस पर एक नेगेटिव असर डेफिनेटली पड़ सकता है इस डेवलपमेंट के बाद। तो एमएनएम फाइनेंशियल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये दो काउंटर्स आप ध्यान में रखें जहां पर 10-12% तक की गिरावट इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर इस बड़े कदम का असर जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यूएस में ट्रंप की सरकार बनेगी, ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये कितना बड़ा नेगेटिव है या फिर किसी तरह की सिल्वर लाइनिंग की भी तलाश है इस गहरे बादल के बीच, इस पर भी चर्चा करेंगे हम दुश्मन फार्मा के सीएमडी जेआर व्यास से इस छोटे ब्रेक के बाद। काले धन पर लगाम और ट्रंप की बढ़त से बाजार में कोहराम। सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटा, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे। ब्लैक मनी पर सख्त कदम से रियल एस्टेट सेक्टर की पिटाई, डीएलएफ हुआ लहूलुहान, शेयर 22% टूटा।
अमेरिका में चला ट्रंप का राष्ट्रपति बनने से महज 26 सीट दूर, हिलरी को बड़ा झटका। अमेरिकी चुनाव की अनिश्चितता से दुनिया भर के बाजार पर चढ़ा बुखार। S&P फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर लगी रोक। भारतीय समय के अनुसार 8 बजे तक लगी रोक। डाउ फ्यूचर्स 4% टूटा। ब्लैक मनी पर उठाए कदम से रुपए की हालत खस्ता। ट्रंप की बढ़त से सोना चमका। ग्लोबल बाजार में भाव 4% चढ़े। 500,000 रुपए की नोट पर बैन से दिक्कतें शुरू। मुंबई बैंगलोर एयरपोर्ट टोल पर लंबा जाम। पेट्रोल पंप मालिकों ने भी नोट 500 और 1000 के लेने से किया इनकार। और भारतीय बाजार पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहां पर बिकवाली का सिलसिला जारी है, लेकिन 8,200 पर वापसी जरूर हुई है, तो गिरावट आ रही है, लेकिन निचले लेवल्स पर हल्की हल्की खरीदारी भी और बाजार को कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स देखिए वो करीब 800 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ जैसे हम आपको अपडेट दे रहे थे S&P फ्यूचर्स में तो कारोबार पर बंदी लग गई है, रोक लग गई है। और ये फिलहाल अपडेट इंटरनेशनल मार्केट से आता हुआ। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही इस समय पूरी दिशा तय कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की, और इसके साथ ही भारतीय बाजार में एक और डबल वैमी है काले धन पर, जो सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। यहां से आगे की स्थिति कैसी रहेगी, क्या होगा ग्लोबल मार्केट्स का, भारतीय बाजारों का खासकर, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी, और साथ ही फार्मा इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करेगी ट्रंप के जीतने पर, इस पर भी हम बात करेंगे। JR व्यास हमारे साथ है जो CMD है डिशमन फार्मा के। हम चर्चा कर रहे हैं सुमित बगाड़िया से और साथ ही साथ नितेश ठक्कर से भी। आप सभी का स्वागत है। व्यास साहब, इस समय सबसे बड़ा डर यही है कि ट्रंप की सरकार बनेगी, और यहां पर जो भी काउंट आ रहा है वो ट्रंप के फेवर में ही आ रहा है। फार्मा कंपनियों में इसका काफी ज्यादा कहर था। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखेंगे, कितना बड़ा झटका वाकई में है ये भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए? ये मैं काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहा हूं। एक बात मैं बताऊं कि ये मैंने काफी साल पहले ये एक प्रेडिक्ट किया था कि दुनिया के हर कंट्रीज में डोमेस्टिक प्रोडक्ट का स्ट्रेस बढ़ेगा, और डिशमन ने इसीलिए फॉर्मुलेशन में जाने से बिल्कुल कदम ही नहीं रखा। लेकिन जो अभी अपनी फार्मा कंपनीज जो यूएस मार्केट पे बहुत ही डिपेंडेंट है, उन लोगों को ये ट्रंप के जो प्री इलेक्शन जो स्टेटमेंट्स है उसको देखे तो काफी बड़ा धक्का लगने वाला है, और काफी डर बैठा है। इनफैक्ट उदयन, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, शायद इसकी तैयारी कहीं ना कहीं लोग कर जरूर रहे थे, लेकिन एंटिसिपेशन नहीं था कि इतना बड़ा झटका लगेगा। मॉर्निंग हर्षदा। देखिए कल तक तो सारे पोल्स बता रहे थे कि हिलरी क्लिंटन ही आगे है, और थोड़ा सा पुल बैक जो हमने मार्केट्स में देखा था शायद उसी की तैयारी में था कि लोग बता तो रहे थे ट्रंप के बारे में, लेकिन वो शायद अभी नहीं होगा। तो आज का जो झटका आया है मेरे ख्याल से वो काफी अनएक्सपेक्टेड था, और उसीलिए आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट जब खुलेगा उसमें काफी करेक्शन होने की आशंका है, और यूएस मार्केट तो मेरे ख्याल से 4-5% नीचे ही खुलेगा। लेकिन ये एक दिन का इवेंट नहीं है। मेरे ख्याल से अभी अगले कुछ हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है तो इसका मतलब क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो बाकी देशों का ट्रेड का संबंध है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें अगर कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन आ जाता है, जिसे चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है, ये ग्लोबल मार्केट्स को, ग्लोबल इकोनॉमीज को 2017 में एक रिसेशन की तरह धकेल सकता है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा रिस्क है अभी जो ग्लोबल मार्केट्स को फैक्टर इन करना पड़ेगा अगले कुछ हफ्ते में। तो अगले 1-2 दिन में आप वॉलेटिलिटी देख सकते हो, लेकिन नियर टर्म में मेरे ख्याल से अपसाइड देखना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज मैं कहूंगा जो पॉजिटिव साइड में है, जो आज हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रंप जीत जाता है तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में बहुत वॉलेटिलिटी होता है तो एक चीज हो सकता है कि यूएस फेड
जो दिसंबर के महीने में इंटरेस्ट रेट ऊपर होने की संभावना को बहुत आगे बढ़ा दिया था, मेरे ख्याल से वो डर जाएंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में ऐसे माहौल में। तो हो सकता है कि दिसंबर में यूएस इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़े और इसके चलते हुए इमर्जिंग मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ मिले और एफआई सेलिंग थोड़ा कम हो। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है, वो आगे आके एक बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस प्लान के बारे में बात करता है, इसमें भी ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा सुधार आ सकता है। तो एक दो पॉजिटिव चीज हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स को जो स्टेबलाइज कर सकता है नियर टर्म में, लेकिन अगले कुछ दिनों में बिल्कुल काफी वॉलेटिलिटी देखने का आशंका है और हम भी इम्यून नहीं रहेंगे इंडिया में। हम ऑलरेडी देख रहे हैं एक 300 पॉइंट के कट, और एज दोपहर को देखते हैं जैसे ग्लोबल मार्केट्स खुलते हैं, क्या इसमें ग्लोबल बिकवाली का कोई रुख दिखता है कि नहीं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग। इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भी कुछ पॉजिटिव्स हो सकते हैं। कुछ और विस्तार से मैं बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट जो कल शाम हो गया, सरकार की तरफ से 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन करने का, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप हमारी इकोनॉमी पर और बाजार पर, और क्या अगले 6-12 महीने कंपनियों की कमाई में अर्निंग्स में कमी आएगी, और उस लिहाज से क्या कुछ और सावधान रहने की जरूरत है? क्या है ये डेवलपमेंट आपकी नजर में? मॉर्निंग अनिल, ये नियर टर्म नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। मेरे आंखों में तो अभी तक जो नजर आ रहा है, मैं इसको समराइज करूंगा ऐसे कि ये नियर टर्म के लिए काफी डिसरप्शन और कठिनाई प्रस्तुत करेंगे डोमेस्टिक बिजनेसेस के लिए, डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए। और ये जो कंजम्पशन स्टोरी है, मेरे ख्याल से अगले 3-6 महीने में इसमें थोड़ा दबाव आ जाएगा। ऑलरेडी हम इंडिया में 10-12% अर्निंग्स के ज्यादा ग्रोथ दिखाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और अगले 2 क्वार्टर में अगर इसमें से कंजम्पशन की दबाव आ जाता है और एसएमई जैसे कंपनीज में काफी अनसर्टेनिटी पैदा करता है, तो मेरे ख्याल से वो अर्निंग्स ग्रोथ और भी कम होने का आशंका है और सिंगल डिजिट पे भी आ सकता है इंडिया के अर्निंग्स ग्रोथ। नियर टर्म के लिए ये मेरे ख्याल से काफी डिसलोकेशन पैदा करेगा इंडिया में, और इसी के लिए ये और एक कारण है इंडियन मार्केट्स इतना नीचे है आज। लॉन्गर टर्म के लिए अगर ये ब्लैक मनी कल्चर को थोड़ा रोक सकता है, और थोड़ा बहुत फर्क बिल्कुल पड़ेगा मेरे हिसाब से। 1-2 साल के बाद शायद हम इस मूव को वापस मुड़ के देखेंगे और बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो आज इंडिया में हुआ था 9 नवंबर को, जिसके चलते हुए इंडियन इकोनॉमी में 20% ब्लैक मनी वापस आ गया सिस्टम में, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट पे पहुंच गया। ये हो सकता है, ये लॉन्गर टर्म के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नियर टर्म के लिए इसका टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप का झटका आ गया, और बीच में सबको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अपने लाइफ कैसे चलेगा ऐसे एक मूव के बाद, और ये दोनों का मिश्रण मेरे ख्याल से काफी कठिनाई पैदा कर सकता है मार्केट के लिए। उसी के कारण आज इतना डाउनसाइड आप देख रहे हैं। तो लॉन्गर टर्म के लिए शायद लोग नहीं सोच रहे हैं आज इस सुबह, आज तो आज के बारे में सोच रहे हैं, और वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इनफैक्ट कल से और आज में हमने देखा एक बड़ा फर्क ये है कि छुट्टे पैसे की अहमियत अब लोग समझ रहे हैं, स्पेशली इस बैन लगने के बाद। लेकिन उदयन, क्योंकि आपने कहा कि शायद ये शॉर्ट टर्म में पेन जारी रह सकता है, रिटेल निवेशकों के लिए फिर सलाह क्या होगी? क्या आपको लग रहा है अगले 2-3 महीने शायद धीरे धीरे करके खरीदारी करने के लिए एक बहुत बढ़िया मौका होंगे, और ये बस बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वहां पर उद्यन से संपर्क टूट गया है, लेकिन अनिल, इंटरेस्ट रहेगा शायद रिटेल निवेशकों का, क्योंकि काफी समय से लोग कह रहे थे जिस तरह से तेजी देखने को मिली है बाजार में कि किन लेवल्स पर खरीदारी करें, और शायद वो लेवल्स आज आते हुए दिखाई दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यही है हर्षदा कि देखिए, जब ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भारतीय बाजार गिरे तो वो एक बहुत बेहतरीन मौका होता है, और ये मौका आज आ रहा है ट्रंप साहब के जीतने के बाद। अब इसमें दिक्कत 2 है। दिक्कत पहली तो ये कि ग्लोबल के साथ साथ हमारी दिक्कत हो गई, ये ब्लैक मनी वाला जो एक्शन हुआ है वो नियर टर्म नेगेटिव, जैसा उदयन सर कह रहे थे। दूसरा, इस तरह के माहौल में एक और बड़ी दिक्कत होती है, वो ये कि किस लेवल पर खरीदें और रिकवरी कब आएगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो इन 2 सवालों का जवाब अभी मिलना मुश्किल है कि क्या ये 8,200 सही लेवल है, 8,000 है, या और नीचे के लेवल। आज तो वैसे 7,800 की बात काफी खुले तौर पर वो तो होता ही है, वो होता ही है। जब हम 8,000 पे आते हैं तो 7,500 और 7,800 होता है, 8,800 पे जाते हैं तो 9,000, 9,200 की बात होती है। तो दिक्कत ये है। तो इन 2 सवालों के जवाब अभी थोड़े दिनों में मिलेंगे शायद। तो यही सर से पूछते हैं। उदयन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बड़ा सवाल फिर यही कि खरीदारी कब की जाए,
क्या आराम से मौका मिलेगा अगले 2-3 महीनों में, या फिर आप ये कहेंगे कि इस बार बजट बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और उससे पहले जितना आपको स्टॉक खरीदना है, इक्विटी में जितना पैसा डालना डाल दीजिए? अनिल, मैं कहूंगा कि ऐसे परफेक्ट टाइमिंग करना मुश्किल होता है। देखिए कि आपको जिस दिन चाहे आप सुबह उठेंगे वही प्राइस पे आपको मौका मिलेगा और आप खरीद लेंगे। मार्केट इतना आसान नहीं है। मैं कहूंगा आज वो समय आ गया है कि आप आराम से एक अपने स्टॉक लिस्ट में SIP जैसे शुरू कर दीजिए। अगर आपको पकड़ लीजिए स्टॉक X में 10 लाख रुपए डालना है, आज आप 1 लाख रुपए तो डाल ही दीजिए, और जितना आज के दिन के लोज तक डाल सकता है उतना अच्छा है। दोपहर तक देख लीजिए क्या होता है ग्लोबल मार्केट्स में, एक सेकंड वेव ऑफ सेलिंग आ सकता है। अगर स्टॉक्स को दिन के लोज के आसपास आपको मिल जाए, आप थोड़ा पैसा डिप्लॉय कर दीजिए। आज पकड़ लीजिए यूएस मार्केट में एक खराब दिन होता है, कल सुबह उठ के हम देखेंगे यूएस डाउन बहुत ज्यादा गिर गया और इंडियन मार्केट्स गैप डाउन खुला, आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और 1 लाख डालने के लिए। मैं कहूंगा कि अगले 1 से 1.5 महीने, 4 से 6 हफ्ते अगर ये अनसर्टेन माहौल रहा और वॉलेटिलिटी रहा, आप बुरे दिन को चुन लीजिए, हर बुरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मार्केट का बॉटम, क्या पता आज 8002 पे निफ्टी का बॉटम हो चुका है। ये तो हाइंडसाइड में पता चलेगा, जैसे ब्रेक्सिट के दिन में हुआ था, उस दिन हमें लगा था और नीचे नीचे आएगा, लेकिन गया तो नहीं, उसके बाद 1000 पॉइंट का रैली हो गया था। लेकिन इस बार लग तो रहा है कुछ और है, लेकिन आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि आज बॉटम नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा शुरू कीजिए और एवरेज करते जाइए। अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरह एवरेज कीजिए। अगर आपको लगा कि 1-2 दिन में मार्केट ने सब बैड न्यूज डिस्काउंट कर दिया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ रुख दिखा रहे, तो ऊपर की तरह ही सही आप थोड़ा एवरेज कर लीजिए, लेकिन SIP शुरू कीजिए। क्योंकि इंडियन मार्केट का प्रॉब्लम था अनिल, वैल्यूएशंस, और बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जिसमें अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी अभी भी तगड़ा है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत आगे चला गया था। 35, 40, 45 PE पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे। अभी आपको वो स्टॉक्स में मिल गए अपॉर्चुनिटी, उसको 22, 25, 26 PE में खरीदने के लिए अच्छे कंपनीज को। तो ये वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी का कैपिटलाइज कीजिए। इंटरनेशनल मार्केट्स अनसर्टेन रह सकते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स अच्छे कंपनीज को जब वैल्यूएशंस नीचे आ जाता है खरीदते रहते हैं और लॉन्गर टर्म के लिए ऐसे ही पैसा बनता है। आज वो अपॉर्चुनिटी फिर से वापस आ गया। आपने मुझे सुना होगा पिछले लगातार कुछ महीनों में मैं उतना बुलिश नहीं रहा हूं, मुझे लग रहा था कुछ खराब होगा और ग्लोबल, मैंने 10% करेक्शन की भी जिक्र किया था आपके शोज पे, लेकिन काफी हद तक वो करेक्शन हो चुका है और शायद थोड़ा होने वाला है, लेकिन खरीदने का शुरू करने का टाइम शायद आ गया होगा। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा निवेश करने के लिए, तो शुरुआत अभी होनी चाहिए, ये उदयन साफ कह रहे हैं, और उसकी एक झलक जरूर देखने को मिल जरूर रही है। 8200 के आसपास इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ, तो सुबह में जो झटके लगे उससे थोड़े से उभरे जरूर है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा को जारी रखेंगे। आगे एक और नजरिया लेकर आएंगे, नैस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं खास पेशकश, जहां पर नजरें बनी हुई है कि यूएस में कब ऐलान होगा नए प्रेसिडेंट का और इसका क्या असर बढ़ता हुआ दिखाई देगा ग्लोबल मार्केट्स पर, और साथ ही साथ कल देर रात जो सरकार ने बड़ा कदम उठाया ब्लैक मनी को नियंत्रण में लाने के लिए या फिर उसका खात्मा करने के लिए, उस पर भी भारतीय बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं ढेरों जानकारों से, और इन दोनों बड़े इवेंट्स की एनालिसिस आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आपको एक निवेशक के तौर पर यहां से आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पहले अब फोकस करते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर, जहां पर ट्रंप की विजय अब यहां पर निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है, और इसका असर भारत के कुछ सेक्टर्स पर जरूर पड़ेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, साथ ही साथ फार्मा की भी हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ अब नैस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, इनफैक्ट इस डर की तैयारी लोगों ने की जरूर थी कि शायद ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, तो किस तरह का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी इंडस्ट्री पर। वीजा नियमों को लेकर उन्होंने जो कहा है वो सब समझते हैं, ये वो लार्जली फेवर में नहीं है कि भारत जैसे देशों में बड़े बड़े जॉब्स जा रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या आपको वाकई में लगता है ये जो भी कुछ कहा गया है इस प्रेसिडेंशियल रैली में,
उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर ये सिर्फ कथनी रह जाएगी? इतना अग्रेसिव एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए थे इलेक्शन कैंपेन के वक्त, और दो चीजें जो उन्होंने कहा था हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर वन, ही सेड दैट India and the US will be best of friends. Number two, he said that this will be the most important relationship for the US. So, वो एक तरफ ये बेसिक बैकड्रॉप हमें ध्यान में रखना चाहिए। On the other hand, he has made some statements with regard to immigration and high-skilled immigration, where they have spoken about the need to impose certain restrictions. But the way that we see it, that some of the statements with regard to high-skilled immigration, these were based on some fabrications by people who are critical of the Indian IT sector. अगर वास्तव में देखा जाए तो इंडियन IT सेक्टर के वजह से कॉर्पोरेट अमेरिका जो है उनका कॉम्पिटिटिवनेस कायम रहता है, और एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडियन आईटी इंडस्ट्री उनकी मदद करती है। सो द रोल ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री इन क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका, इन एनेबलिंग कॉर्पोरेट अमेरिका टू कंटिन्यू टू क्रिएट जॉब्स इज वेरी हाई। इन द यूएस, a lot of the current passions have arisen because of the lack of jobs for a certain section of the population. So the priority for the new government and the new administration will be to continue the economic growth in the US, which has been not bad at this point, but on a more equitable basis where the real problem has come in. तो उस दिशा में अगर इकोनॉमी को मूव करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिल्कुल आवश्यक है, और उसमें इंडियन इंडस्ट्री का रोल और हिस्सा सबके सामने तो है। गिवन द शॉर्टेज ऑफ स्किल्स इन द यूएस, we believe that a balanced approach will be taken by the new administration, and we will work with them to bring out all these different dimensions of high-skilled immigration into the US. चंद्रशेखर साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ट्रंप साहब ने जितना भी चुनाव प्रचार किया उसमें ये साफ संकेत मिले कि वो हिंदुस्तान की आईटी कंपनियों को पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जॉब्स बाहर की कंपनियों को मिले, अमेरिका पर फोकस ज्यादा है, और उस लिहाज से पूरा बाजार थोड़ा डरा हुआ भी था। तो अब ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि वाकई में हिंदुस्तान की आईटी कंपनियों के लिए या हिंदुस्तान की दूसरी कंपनियां भी ऐसी जो अमेरिका में कारोबार कर रही हैं, उन पर ये दबाव बनने वाला है? नहीं, ऐसा है कि चाहे वो उनके एडवाइजर्स या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स दबाव के फेवर में हो, पर सवाल ये है कि द बेसिक फैक्ट इज दैट देयर इज अ स्किल शॉर्टेज इन द यूएस, एंड दैट स्किल शॉर्टेज आइदर हैज टू बी मेड अप बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ हाई स्किल्ड पीपल इनटू द यूएस, एंड इफ दैट इज नॉट अलाउड, then the jobs will leave the US, which is even worse for the US economy. And if the jobs are not allowed to go abroad and people are not allowed to come in, then the jobs will remain unfilled, and that impact will be on the corporate sector in the US. So ये सारे चीजें कैंपेन में तो साफ नजर नहीं आते हैं, क्योंकि कैंपेन में एक नुआंस्ड अप्रोच जो है वो शायद पॉसिबल नहीं है। पर जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, जब गवर्नेंस की बात आ जाती है, तो these nuances will have to be taken into account, and that is why we are quite hopeful that a much more balanced approach will be taken when the new administration actually comes in. And that, in the backdrop of strengthening Indo-US economic relationship, we feel will still there is good reason for us to be optimistic about it. चंद्रशेखर जी, मैं एक और पॉइंट में आपसे जानना चाहूंगी। अब जो इस समय डर है कि यूएस के प्रेसिडेंट अगर ट्रंप बनते हैं तो शॉर्टर टर्म में या फिर मीडियम टर्म में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है उस इकोनॉमी पर। ऐसी स्थिति में जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं, काफी इनका रेवेन्यू आता है यूएस मार्केट से, और पिछले इनफैक्ट क्वार्टर में हमने ये भी देखा है कि आउटलुक इतना कुछ खास नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में क्या इनके ऑर्डर फ्लोज पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या इनकी डॉलर रेवेन्यू जो वैसे भी दबाव में थी और भी फिसल सकती है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए?
हाँ, देखिए जहां तक ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी पे हो या चाहे वो यूएस इकोनॉमी पे हो, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, उसका असर तो आईटी इंडस्ट्री पे भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि द आईटी इंडस्ट्री इज नॉट isolated, it is a part of the global economy. So when all the ships go down, then the IT industry also will to a corresponding extent see some impact. But if you look at the recent Gartner projections and estimates, spending on technology globally is on the rise, and as far as the Indian IT industry's share is concerned, that is not going down, it is either remaining constant or even going up. So if you look at it from an overall point of view, technology spend and the role of India in that technology spend is certainly reasonably secure. Although if there are any broader downturns in the global economy, to that extent there will be some impact on the IT industry in India, as there will be on every other sector. तो उस चिंता का असर जरूर, उस पर्टिकुलर मूव का असर जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। ये चिंता है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगर कमजोर पड़ती है इस चुनावी नतीजे के बाद, तो आईटी कंपनियों पर भी इसकी मार पड़ती हुई जरूर दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय सामने रखने के लिए चंद्रशेखर जी। बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आप देखिए कुछ खास बदलाव नहीं, 8220 के आसपास इस समय थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठा जरूर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा नेशनल लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे एक और नजरिया आपके लिए पेश करेंगे। एचडीएफसी के इकोनॉमिस्ट तुषार अरोड़ा से बात होगी, और साथ ही प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे इस समय ट्रेड कैसे लिया जाए मार्केट में। आप बने रहिए सीधी से आवाज के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और जानकार एचडीएफसी के इकोनॉमिस्ट तुषार अरोड़ा। तुषार, सभी की नजरें ग्लोबल मार्केट्स पर ही है कि ट्रंप अगर इनफैक्ट जीत तो गए ही हैं, बस वो कॉल आने का इंतजार है। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं लार्जली इस बड़े इलेक्शन का और इस बड़े नतीजे का ग्लोबल इकोनॉमी पर? देखिए, किसी ने भी प्राइस इन नहीं किया था टू सच अ डिग्री कि ट्रंप विक्टोरियस निकलेंगे, तो मार्केट्स का रिएक्शन काफी हद तक नेगेटिव रहा है। अगर हम देखें तो गोल्ड और येन जैसे सेफ हेवन एसेट्स ऊपर जा रहे हैं, और इमर्जिंग मार्केट करेंसी स्पेशली मैक्सिकन पेसो पे काफी इम्पैक्ट आया है। ये इम्पैक्ट दो रीजंस की वजह से आया है, जो कि वन है, एक तो अनसर्टिनिटी काफी है रिलेटेड टू ट्रंप, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कैसी रहेंगी उस पर उन्होंने क्लैरिटी ठीक से नहीं दी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, और फेडरल रिजर्व गवर्नर पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरा मैक्सिकन पेसो और चाइना, स्पेशली मैक्सिको और चाइना को लेके ट्रंप का क्या सिनेरियो रहेगा। ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो ग्लोबली एवरीवन इज लुकिंग फॉर, एंड आई थिंक इस पर क्लैरिटी थोड़े हफ्तों में ही मिलेगी, जब ट्रंप विल कम आउट ओपन इन पब्लिक एंड थोड़ा उस पर क्लैरिटी देंगे कि अब कैसी पॉलिसीज आएंगी। इस पर प्री इलेक्शन रिटोरिक तो एक चीज होती है, अब एक्चुअली वो प्रेसिडेंट बनने के बाद कैसे पॉलिसीज लाते हैं वो देखने लायक रहेगा। शुक्रिया तुषार हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अब इस जीत के बाद देखना होगा कि ट्रंप का स्टांस क्या रहता है, क्योंकि ये अगले साल ही ऑफिस संभालते हुए दिखाई देंगे, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट अपनी पॉलिसीज कैसी तैयार करेंगे उस पर शायद अब ग्लोबल इकोनॉमी ज्यादा फोकस करेगी, ना कि उनके बीते बयान पर। इसी के साथ फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 300 पॉइंट की गिरावट पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, दिन के लो से अच्छी रिकवरी दिखा पाने में कामयाब है, और 970 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स है। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि यहां पर हमने देखा जमकर खरीदारी हुई है, चमका है सोना और साथ ही चांदी। क्या ट्रेड बढ़ रहे हैं, कितना एक्शन है, इस पर हमारी खास पेशकश कमोडिटी राउंड अप ब्रेक के बाद।